Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and doing well. So today we are going to discuss about the computer CV of grade 5. So let's open it. Dear students, open the page number 16, unit number 2. And the name of this unit is Computer Networks. कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है और वो किस तरह से काम करता है, हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. व्हाट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क? एक कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? अ कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर्स. एक कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स पर मुश्तमिल होता है दैट आर कनेक्टेड टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज, जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए जाते हैं ताकि इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें. अ कंप्यूटर नेटवर्क कैन कंसिस्ट ऑफ अ सिंपल नेटवर्क कनेक्टिंग सेवरल हंड्रेड कंप्यूटर्स. एक जो कंप्यूटर है वो एक सादे से आम से नेटवर्क के साथ भी कनेक्ट किया जा सकता है, जिसे बहुत 100 के हिसाब से यानी 100 के हिसाब से कई 100 कंप्यूटर्स भी उसके साथ अटैच किए जा सकते हैं, कनेक्ट किए जा सकते हैं ताकि इंफॉर्मेशन जो है वो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर पहुंच सके. द कनेक्शंस बिटवीन कंप्यूटर्स के दरमियान में जो कनेक्शन होता है आर इस्टेब्लिश्ड यूजिंग आइदर केबल मीडिया और वायरलेस मीडिया. ये तो चाहे होता है केबल मीडिया पर भी डिपेंड होता है और फिर वायरलेस पर भी होता है. केबल मीडिया यानी कि जिनको केबल्स के थ्रू कनेक्ट किया जाता है, और वायरलेस भी होता है. वायरलेस के बारे में आप सब लोग जानते हैं. अ पॉपुलर एग्जांपल ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ द इंटरनेट. एक जो सबसे मशहूर जो एग्ज़ाम्पल है कंप्यूटर नेटवर्किंग की, उसमें क्या शामिल है? इंटरनेट. विच अलाउज़ मिलियंस ऑफ यूज़र्स टू शेयर इंफॉर्मेशन. इंटरनेट जो है वो अलाउ करता है लाखों की तादाद में कंप्यूटर्स को यूज़ करने वालों को कि वो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें. हेयर इज़ द पिक्चर ऑफ केबल मीडिया एंड वायरलेस मीडिया. लुक एट दिस पिक्चर. ये देखें, ये है मॉडेम, ये है इंटरनेट, ये वायरलेस कनेक्शन है जिनके थ्रू जो है हम रेसेस के थ्रू नेटवर्किंग को मैनेज करते हैं. और ये है केबल्स के साथ कि इनको केबल्स के साथ अटैच किया जा सकता है, एक दूसरे के साथ अटैच करके केबल्स को इस नेटवर्किंग को चलाया जा सकता है. When a computer is physically connected to a network, जब फिज़िकली कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से लाइक केबल्स के थ्रू, यूजिंग अ केबल और अनदर कम्युनिकेशन चैनल, द कंप्यूटर बिकम्स अ वर्क स्टेशन ऑन द नेटवर्क. जब फिज़िकली एक दूसरे के साथ कंप्यूटर्स को अटैच किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है वाया केबल्स या फिर कोई ऐसे कम्युनिकेशन चैनल्स के ज़रिए, तो ये क्या हो जाता है? ये एक वर्क स्टेशन के तौर पर काम करना शुरू कर देता है. लाइक एक पूरा ग्रुप बन गया, एक सर्कल है, एक राउंड है जिसमें डिफरेंट जो हैं वो आपने कंप्यूटर्स रखे हुए हैं और वो एक वर्क स्टेशन के तौर पर काम कर रहे हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होकर. अ कंप्यूटर दैट इज़ नॉट कनेक्टेड टू अ नेटवर्क, अगर कोई कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं होता, इज़ रेफर्ड टू एज अ स्टैंड अलोन कंप्यूटर. तो उसे जो है अकेला जो है समझा जाता है. कंप्यूटर स्टैंड अलोन जो कि अकेला खड़े होकर काम कर रहा है. ठीक है, ये किसी और कंप्यूटर के साथ अटैच नहीं है, इसका कनेक्शन किसी के साथ भी नहीं है. नोट में क्या है कि ईच डिवाइस ऑन द नेटवर्क पर मौजूद हर डिवाइस जो है इंट्रोड्यूसिंग इंक्लूडिंग वर्क स्टेशन, सर्वर एंड प्रिंटर, इज़ रेफर्ड टू एज अ नोड. इन सब को एज अ नोड के तौर पर काम किया जाता है. इसके बारे में डिटेल्स अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इनको नोड्स क्यों कहा जाता है और किन चीज़ों को नोड्स कहा जाता है. पेज नंबर 17. द इम्पॉर्टेंस ऑफ अ नेटवर्क. किसी भी नेटवर्क की अहमियत क्या है? शेयरिंग इज़ द मेन फीचर ऑफ नेटवर्किंग. नेटवर्किंग बनाई ही इसलिए जाती है कि हम जो है वो इंफॉर्मेशन को, अपनी रिसोर्सेज को एक दूसरे के साथ शेयर कर सके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में. कंप्यूटर नेटवर्क्स आर नॉर्मली यूज्ड टू शेयर द फॉलोइंग. एक कंप्यूटर नेटवर्क नॉर्मली इन चीज़ों के लिए बनाया जाता है ताकि इन चीज़ों को हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें. लाइक रिसोर्सेज, सबसे पहले हमारे पास है रिसोर्सेज.
वसीले, ज़राए। A network allows a user to share hardware devices. हार्डवेयर डिवाइसेस के बारे में आप सब जानते हैं, जो कंप्यूटर के बाहर जो बैरूनी डिवाइसेस होती हैं, सच एज प्रिंटर, मॉडेम, स्कैनर, CD-ROM एक्सेट्रा। यानी कि ये इन तमाम डिवाइसेस को दूसरे नेटवर्क के साथ यानी दूसरे कंप्यूटर्स के साथ शेयर करता है। सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस। सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस क्या है? शेयरिंग सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में कोई भी आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं या डेटाबेस करते हैं, रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। वो ये होता है कि एक मेन जो सर्वर होता है, आपके पास जो एक मेन कंप्यूटर है, वहाँ पर आप इंस्टॉलेशन करेंगे, कोई भी अपने सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन कर लें, डेटाबेस हो उस पर, आप उससे जो है ना सारी अपडेट आगे जो पूरा एक निज़ाम चल रहा होता है इन अ सर्कल, वो तमाम जो है वो सॉफ्टवेयर और डेटाबेस जो है वो आगे से भी तमाम कंप्यूटर्स तक शेयरिंग हो जाती है। इससे क्या होता है कि एक ही कंप्यूटर पर आपको सारी इंस्टॉलेशन करनी है, सारा अपने जो है वो सिस्टम इधर ही चलाना है, और इससे जो उसकी कॉस्ट है वो जो है लेस हो जाती है, कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि हर कंप्यूटर पर जाकर अलग अलग इंस्टॉलेशन करना से जो है वो हम बच जाते हैं। तो एक ही कंप्यूटर पर कॉस्ट आती है और वही फिर आगे से सारे कंप्यूटर्स को शेयरिंग दे देती है। कम्युनिकेशन क्या है? When several PCs are connected to each other, जब बहुत सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिए जाते हैं, मैसेजेस कैन बी सेंड एंड रिसीव्ड अमंग द डिवाइसेस। तो फिर डिवाइसेस के थ्रू मैसेजेस जो हैं वो आप भेज भी सकते हैं और आप रिसीव भी कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर कैन बी एक्सेस्ड बाय अदर कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। अगर किसी एक कंप्यूटर पर कोई इंफॉर्मेशन पड़ी है और आपको वहाँ से उठानी है, तो आपके जो दूसरे कंप्यूटर्स जो साथ कनेक्टेड हैं वो उस कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन को जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं, उन तक एक्सेस कर सकते हैं और फिर उनको अपने फर्दर जो उनका इस्तेमाल है वो अपने जहाँ पर उन्होंने करना है इस्तेमाल, वो आराम से इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? इट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ अ नेटवर्क। नेटवर्क का ये एक और अहम हिस्सा है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एडमिनिस्ट्रेशंस सच एज सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। अब इसकी बात की जा रही है कि किसी भी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, मेंटेनेंस ऑफ द डिवाइसेस, कंप्यूटर के साथ जितनी भी डिवाइसेस अटैच होती हैं उनको मेंटेन रखना एंड बैकिंग अप ऑफ डाटा, और किसी भी डाटा का बैकअप लेना, यानी कि अगर कोई डाटा गलती से डिलीट भी हो गया है या हमारे से मिसप्लेस हो गया तो उसका बैकअप जो है वो आप ले सकते हैं किसी दूसरे कंप्यूटर से। लाइक हमारे कंप्यूटर पर जो हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वहाँ से डाटा जो है वो डिलीट हो गया है, तो इन केस हम दूसरे जो नेटवर्क जो कनेक्ट हुए हुए हैं हमारे साथ कंप्यूटर्स, हम वहाँ से जो है वो एक्सेस, क्योंकि हमारी वहाँ तक है इसलिए हम वहाँ से वो डाटा दोबारा से उठा सकते हैं एज अ बैकअप। कैन बी डन एट वन प्लेस। कंपोनेंट्स ऑफ अ नेटवर्क। अब नेटवर्क के हिस्से कौन कौन से हैं? 1. टू सेट अप नेटवर्क। किसी भी नेटवर्क को सेटअप करने के लिए यू नीड एटलीस्ट 2 कंप्यूटर्स और कंप्यूटिंग डिवाइसेस। आपके पास एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर डिवाइसिंग होनी चाहिए। नंबर 2 क्या है? ईच कंप्यूटर नीड्स टू हैव अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। दिस इज़ अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसे कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। दिस कार्ड इज़ इंस्टॉल्ड इनसाइड द कंप्यूटर्स। इसे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किया जाता है एंड अलाउ दैम टू कम्युनिकेट ओवर अ नेटवर्क। इसके ज़रिए जो है हम सारे कंप्यूटर्स जो आपस में कनेक्ट किए गए हैं उन्हें एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके तो कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ 18. Number 3, special cables are used as a medium to connect the computers. जो कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए जाते हैं वाया केबल, तो उसके लिए हमें एक स्पेशल किस्म की केबल्स की ज़रूरत होती है। इन अ वाइड नेटवर्क में हम अदरनेट केबल्स आर यूज टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स। ये हैं अदरनेट केबल्स। इस तरह की केबल्स होती हैं, इनको जो है अटैच किया जाता है कंप्यूटर्स के साथ। पूरे सर्कल में जो कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं उनको इन वायर्स के साथ, इन केबल्स के साथ जो है वो कनेक्ट किया जाता है। नंबर 4 क्या है? स्विचेस एंड हब्स आर द टेक्नोलॉजीज़ और बॉक्सेस। ये एक बॉक्स है, इट्स लाइक अ हब टू विच कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स एंड अदर नेटवर्किंग डिवाइसेस आर कनेक्टेड। फिर इसके साथ जो है हम दूसरी डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। अ हब कनेक्ट्स ऑल कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। ये जो हब है
ये तमाम कंप्यूटर को एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट करता है। लाइक ये देखें, उन्होंने बताया हुआ है यहाँ पर हर एक के लिए स्पेस दिखाकर उन्होंने बताया इसके साथ हम क्या क्या डिवाइसेस अटैच कर सकते हैं। ये क्या है, प्रिंटर है, इसके साथ प्रिंटर लगेगा तो ये पूरे नेटवर्क पर काम करेगा। जितने भी नेटवर्किंग में कंप्यूटर्स अटैच किए गए हैं, कनेक्ट किए गए हैं, ये सब उनके लिए काम करेगा। प्रिंटर है, माइक्रोफोन है, डिजिटल कैमरा, फ्लैश ड्राइव, टैबलेट, दिस इज़ एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लाइक CPU एंड लैपटॉप। ये सब चीज़ें जो हैं नेटवर्किंग में काम करती हैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर। नंबर 5, network operating system. Software provides an interface and allows the computer to communicate with each other. ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं लाइक विंडो XP है, ये लिनक्स है, या ये क्या करते हैं कि ये डिवाइसेस प्रोवाइड करते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं ताकि इनके ज़रिए हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स क्या हैं, नेटवर्क की कौन कौन सी टाइप्स हैं। फर्स्ट इज़ लोकल एरिया नेटवर्क, दैट इज़ कॉल्ड LAN, वाइड एरिया नेटवर्क WAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क MAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क इज़ PAN एंड वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क इज़ WLAN। अब इनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? अ लोकल एरिया नेटवर्क और LAN, जिसे हम दूसरे लफ्ज़ों में LAN कहते हैं, इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क। ये ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस ओवर अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया सच एज़ होम, स्कूल, ऑफिस और अ बिल्डिंग। यानी कि इसकी जो एक्सेस है ये स्मॉल एरिया पर डिपेंड करती है, यानी ये बहुत दूर दराज इलाकों में इसकी एक्सेस नहीं जा सकती। ये जो करीब के इलाके होते हैं इसके जो नेटवर्किंग का एरिया है वो स्मॉल होता है, छोटा होता है। जैसे कि आम हम इस्तेमाल करते हैं घरों में, स्कूल में, ऑफिसेज में, बिल्डिंग्स में, तो इस तरह ये एक ही घर के अंदर कनेक्ट हो गया, स्कूल के अंदर कनेक्ट हो गया, किसी भी ऑफिस के अंदर कनेक्ट हो गया और बिल्डिंग के अंदर कनेक्ट हो गया, यानी इसकी एक्सेस सिर्फ उसी के दरमियान में रहती है। ईच कंप्यूटर और डिवाइस ऑन दिस नेटवर्क इज़ नॉन एज अ नोड। अब ये देखिए, हमने नोड के बारे में पीछे पढ़ा था, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ईच कंप्यूटर और डिवाइस ऑन दिस नेटवर्क, यानी कि LAN के अंदर जितनी भी डिवाइसेस हमारे काम कर रही हैं नेटवर्क पर, वो कहलाती हैं नोड। अ LAN मोस्टली डिपेंड्स ऑन वायर्ड कनेक्शंस। LAN में ज़्यादातर जो कनेक्शन हैं वो वायरलेस होते हैं फॉर इंक्रीज स्पीड, इसकी जो स्पीड जो है बढ़ाने के लिए, एंड सिक्योरिटी, बट वायरलेस कनेक्शंस कैन आल्सो बी अ पार्ट ऑफ LAN। हाई स्पीड एंड कंपैरेटिवली लो कॉस्ट आर द मेजर फीचर्स ऑफ LAN। अब LAN के जो बहुत अहम फीचर्स हैं, जो अहम उसकी खसूसियात हैं, उनमें क्या है कि इसकी स्पीड जो है वो बहुत तेज़ होती है और उसकी जो कॉस्ट है वो लो होती है, काफ़ी सस्ता होता है और स्पीड में बहुत तेज़ होता है। सच टाइप्स ऑफ नेटवर्क आर ईजी टू डिज़ाइन एंड ट्रबल शूट। ऐसे नेटवर्क के डिज़ाइन जो हैं वो बनाने बहुत आसान है और उसके ट्रबल शूट कहते हैं कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको सॉल्व करना भी बहुत आसान होता है। नेक्स्ट इज़ वाइड एरिया नेटवर्क which is WAN. A wide area network or a WAN is a computer network that covers a large geographical area such as a country or the world. LAN में हमने पढ़ा कि ये छोटे एरिया को कवर करता है और WAN हम पढ़ रहे हैं कि ये बहुत बड़ी सतह पर काम करता है, like a country or the world. A WAN can be one large network or can consist of 2 or more LANs. ये जो है एक बहुत बड़े नेटवर्क पर मुश्तमिल होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा LANs भी कनेक्ट किए जा सकते हैं। A WAN combines many types of media such as telephone lines. अब WAN में हम क्या कुछ जो है कौन कौन सी डिवाइसेस और कौन कौन से मीडिया जो है कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक टेलीफोन लाइन्स हैं, केबल्स एंड सैटेलाइट्स। Most WANs are used to transfer large chunks of data between its user. या ये WAN इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि इसमें बहुत बड़ी तादाद में हम डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो यूज़र्स हैं वो बहुत बड़ी तादाद में एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डाटा जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। WANs आर रिलेटिवली स्लोअर। अब LANs की निस्बत जो है WANs ये कंपैरेटिवली स्लो काम करते हैं और ये एक्सपेंसिव होते हैं LAN की निस्बत। द इंटरनेट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट WAN. The network of Nadra offices in different cities of Pakistan is another example of WAN. नादरा के ऑफिसेस का जो एग्ज़ाम्पल दिया गया है यहाँ पर, ये भी WAN के थ्रू काम करता है। नेक्स्ट इज़
metropolitan area network. What is a metropolitan area network? A metropolitan area network or a MAN consists of a computer network across an entire city. अब ये क्या है? ये शहर के दरमियान, शहर के अंदर कॉलेज कैंपसेस, किसी भी कॉलेज कैंपस के अंदर, और स्मॉल रीजन, किसी भी रीजन के अंदर रहकर ये काम करता है. अ मैन कवर्स अ लार्जर एरिया देन अ लैन. मैन जो है लैन की निस्बत थोड़े से बड़े एरिया को कवर करता है, यानी कि उसका नेटवर्क जो है वो लैन की निस्बत थोड़ा ज़्यादा एरिया पर काम करता है जाकर. बट अ स्मॉलर जोग्राफिक एरिया दैन अ वैन, यानी लैन से थोड़ा बड़ा और वैन से थोड़ा छोटा. अ मैन इज़ ऑफन यूज्ड टू कनेक्ट several LANs together to form a bigger network and uses similar technology as LAN. It handles a bulk of communication activity across the region. रीजन के अंदर रहते हुए जितनी भी कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ होती हैं ये इन सबको हैंडल करता है. इट ऑफन रिक्वायर हाई स्पीड कनेक्शंस. इसको अक्सर जो है हाई स्पीड की ज़रूरत होती है, हाई स्पीड कनेक्शंस की ज़रूरत होती है. लाइक ये देखें, अ मैन कवरिंग अ सिटी. एक सिटी के अंदर जो है मैन कवर कर रहा है एक इलाके को. ये लिखा हुआ है हेड ऑफिस, ये हेड ऑफिस बना हुआ है. यहाँ से है वेयर हाउस 60 किलोमीटर, तो ये इसको कवर कर लिया. उसके बाद यहाँ पर है ब्रांच ऑफिस, ये है 110 किलोमीटर, यानी 60 किलोमीटर से भी आगे आ गया 110 किलोमीटर, इसको भी इसने कवर कर लिया. इसके बाद यहाँ पर है फैक्ट्री 30 किलोमीटर फार, ये उससे 30 किलोमीटर के फासले पर है, तो यहाँ पर भी इसने कवर कर लिया. यानी कि विद इन अ सिटी ये पूरे नेटवर्क कवर कर लेता है. पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या है? A personal area network or a PAN is a computer network organized around a individual person. ये एक आम अकेले बंदे के यूज़ के लिए नेटवर्क तैयार किया गया है. इट इज़ अ स्मॉल नेटवर्क क्रिएटेड फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस सच एज लैपटॉप्स. ये जो है हम लैपटॉप्स पर इस नेटवर्क का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर्स एंड स्मार्टफोन्स यानी हमारे मोबाइल फ़ोन्स पर. अ पैन मे कंप्राइजेज ऑफ वायर्ड एंड वायरलेस डिवाइसेस. ये दोनों तरह से काम करता है, वायर्ड और वायरलेस डिवाइसेस पर. द रेंज ऑफ अ पैन टिपिकली एक्सटेंड टू 10 मीटर्स. इसकी जो रेंज होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ 10 मीटर है. If multiple users use the same network within a house or building, the network is sometimes referred to as a home area network or HAN. अगर इस नेटवर्क का यूज़ घर के अंदर किया जा रहा है या किसी बिल्डिंग के अंदर रहकर किया जा रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? एज अ हैन, होम एरिया नेटवर्क. यानी कि एक ही होम के अंदर रहकर अगर डिफरेंट लोग इस नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं तो देन ये कहलाएगा होम एरिया नेटवर्क और हैन. नेक्स्ट इज़ वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क. द टर्म वायरलेस नेटवर्क और वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क like WLAN refers to two or more computers that are connected to share information. जो एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए गए हैं to share information and resources but without the use of cabling. यानी कि यहाँ पर केबल नेटवर्किंग का इस्तेमाल नहीं किया गया, केबल मीडिया का इस्तेमाल नहीं है, वायरलेस का यूज़ है. These computers use wireless radio signals. ये वायरलेस रेडियो सिग्नल्स को जो है वो कैच करते हैं फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन. वायरलेस नेटवर्क्स कैन बी कन्फिगर्ड टू प्रोवाइड द सेम नेटवर्क फंक्शनैलिटी एज वाइड नेटवर्क्स. जो वाइड नेटवर्क्स पर काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर्स, उसी तरह का ये परफॉर्म करता है इन वायरलेस नेटवर्क्स. A wireless local area network WLAN consists of two key components. इसके दो components होते हैं. An access point, यानी इसके दो हिस्से हैं. कौन कौन से? एक है access point और दूसरा है wireless card. Network architectures. Network architecture means the overall design of the network. आर्किटेक्चर्स होते हैं ना जो डिज़ाइन करते हैं. अब ये क्या कह रहा है कि नेटवर्क आर्किटेक्चर्स क्या होते हैं? मींस द ओवरऑल डिज़ाइन. नेटवर्क को किस तरह से डिज़ाइन किया गया है ये कहलाता है नेटवर्क आर्किटेक्चर. इट डिस्क्राइब्स हाउ अ नेटवर्क इज़ कन्फिगर्ड. इसको किस तरह कन्फिगर किया गया है, कम्युनिकेटेड. देयर आर टू कॉमनली यूज्ड नेटवर्क आर्किटेक्चर्स. यहाँ पर दो तरह के नेटवर्क आर्किटेक्चर्स हैं, पीयर टू पीयर नेटवर्क एंड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क.
ये किस तरह काम करते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क? A peer-to-peer is a type of network in which each computer or workstation has equal capabilities and responsibilities. लास्ट हमने पढ़ा कि हम एक जो है वो मेन एक कंप्यूटर होता है, एज अ सर्वर वो काम करता है। यहाँ पर हम जो कोई भी काम करेंगे, लाइक किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, कोई भी डिवाइस मेंटेन करेंगे, तो वो जो सर्कल में उसके साथ अटैच जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो उन तक चला जाएगा, और वो परमिशन जो मेन काम करने वाला है वो एक ही कंप्यूटर है। ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो आगे बाकी उसके साथ कनेक्टेड जो नेटवर्क्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, उन तक ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पहुँचाए। लेकिन इसमें पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्या है कि हर कंप्यूटर जो अटैच किया गया है इसके साथ, इस नेटवर्क के साथ, वो खुद रिस्पॉन्सिबल है अपने सारे काम करने का। ऑल द कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क कैन शेयर डिवाइसेस, ये डिवाइसेस को शेयर कर सकते हैं सारे के सारे कंप्यूटर, सच एज प्रिंटर और स्कैनर, which are connected to any one computer. Peer-to-peer networks are commonly applied where less than 10 computers are involved. ये peer-to-peer network का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है यहाँ जहाँ पर 10 से कम computers का इस्तेमाल हो रहा हो। एंड स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी इज़ नॉट नेसेसरी, और जहाँ पर ज़्यादा जो है वो सख्ती वाली सिक्योरिटी जो है, सख्त सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती। कुछ नेटवर्क्स, कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं जिनको बहुत ज़रूरत होती है सिक्योरिटी की, तो वो स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी रखते हैं कि ताकि एक इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक ना हो जाए दूसरे जो नेटवर्क तक। लेकिन इसमें यह है कि इतनी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हर कंप्यूटर जो है वो अपने तौर पर परफॉर्म करता है। सिंस दे आर लो इन कॉस्ट, ये कॉस्ट में हता कि कम होते हैं, इनकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं होती, सस्ते होते हैं, एंड ईजी टू बी इंस्टॉल्ड, और इंस्टॉल करना भी इनको ईजी होता है। दीज नेटवर्क्स आर रिकमेंडेड फॉर होम्स और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। ये नेटवर्क्स घर के लिए या फिर स्मॉल जहाँ छोटी छोटी कंपनीज़ होती हैं उनके लिए, उनके इस्तेमाल के लिए ये नेटवर्क जो है डिज़ाइन किया गया है, पीयर टू पीयर नेटवर्क। नेक्स्ट इज़ 22 पेज, विच इज़ client server network. In client server architecture there is a central computer. यहाँ पर एक central computer है known as the server. It provides services to other computers known as clients. Like एक main computer है जिसको हम सर्वर कहते हैं, आगे से उसके साथ जितने भी कंप्यूटर्स अटैच्ड हैं उनको हम क्लाइंट्स कहते हैं। जो सर्वर है वो अलाउ करता है, जब तक उससे परमिशन हमें नहीं मिलेगी क्लाइंट्स को, वो कोई भी डाटा, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी काम खुद से नहीं कर सकते अनटिल कि उनका सर्वर जो है उनको परमिट करे। द सर्वर कंट्रोल्स एक्सेस टू द हार्डवेयर। अब जो सर्वर है, जो मेन कंप्यूटर है, वो कंट्रोल करता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड अदर रिसोर्सेज ऑन द नेटवर्क। उस नेटवर्क पर जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर हैं, रिसोर्सेज हैं, सब वो खुद हैंडल करता है। एंड ऑल्सो प्रोवाइड अ सेंट्रल स्टोरेज एरिया फॉर प्रोग्राम्स। इट कंट्रास्ट अ क्लाइंट इज़ अ कंप्यूटर, क्लाइंट जो है वो भी एक कंप्यूटर ही है, दैट रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम अ सर्वर कंप्यूटर। अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो क्या करेगा, उससे सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मुझे ये वाली इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे ये इन्फॉर्मेशन दो। फिर वो उसको ग्रांट करेगा, वो उसको देगा, परमिशन देगा, और फिर वो इन्फॉर्मेशन जो है वो क्लाइंट कंप्यूटर तक पहुंचेगी। सच आर्किटेक्चर इज़ मोर सूटेबल फॉर लार्जर नेटवर्क्स। अब जो हमने पीयर टू पीयर पढ़ा वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करता है, और ये जो है ये लार्ज एरिया पर काम करता है। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर वेरी सिक्योर एंड रिलायबल, ये बहुत सिक्योर होता है और बहुत रिलायबल होता है। हाउएवर फॉर लार्जर नेटवर्क्स, however such type of networks are expensive। ये वाले जो नेटवर्क हैं ये थोड़े महंगे होते हैं एंड रिक्वायर हाईली प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। इनको हैंडल करने के लिए ठीक ठाक प्रोफेशनल लोगों की ज़रूरत होती है जो इसको हैंडल कर सकें। पीयर टू पीयर नेटवर्क वर्सेस क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, अब इनका डिफरेंस है थोड़ा सा बताया हुआ, इसको डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 इज़ सूटेबल फॉर लेस दैन 10 कंप्यूटर्स। पीयर टू पीयर किस लिए है कि 10 और 10 से कम कंप्यूटर के लिए ये सूटेबल है, और जो क्लाइंट सर्वर है सूटेबल फॉर लार्जर नेटवर्क, जहाँ पर बड़े पैमाने पर काम हो रहा होता है उधर ये वाला जो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है वो इस्तेमाल किया जाता है। डज नॉट नीड अ सर्वर,
पीयर टू पीयर में किसी सर्वर की ज़रूरत नहीं होती. नीड्स अ सर्वर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, इसमें एक ज़रूरत होती है सर्वर की. ईजी टू सेटअप, ये आसान होता है सेट करना. डिफ़िकल्ट टू सेटअप, इसके लिए प्रोफेशनल ज़रूरत होती है, प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की. कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज़ लेसर, इसको इंस्टॉल करने की जो कॉस्ट है वो कम है. कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज़ हायर, इसकी जो है वो ज़्यादा है. मॉडरेट लेवल ऑफ स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू एडमिनिस्टर एंड हाई लेवल ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू एडमिनिस्ट्रेशन. जैसे कि मैंने आपको बताया, लेस सिक्योर, ये कम सिक्योर है और ये ज़्यादा सिक्योर है. डन. ओके, नाउ इट्स टाइम टू डू एक्टिविटी मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद सूटेबल वर्ड्स. अब हम इस एक्टिविटी को करते हैं. ओके, स्टेटमेंट विद सूटेबल वर्ड. अब स्टेटमेंट है ये लिखी हुई और इनको हम इनके सूटेबल वर्ड्स के साथ जो है वो मैच करते हैं. कवर्स अ लार्ज एरिया, ऐसा कौन सा नेटवर्क है जो लार्ज एरिया को कवर करता है? विच इज़ वैन. ऑर्गेनाइज्ड अराउंड एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के लिए जो बनाया गया है नेटवर्क वो क्या कहलाता है? वैन. सूटेबल फॉर लेस दैन 10 कंप्यूटर्स, 10 कंप्यूटर्स, 10 या 10 से कम कंप्यूटर्स के लिए जो है वो पीयर टू पीयर नेटवर्क है. कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कनेक्टेड कंप्यूटर्स, 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स पर जो कंसिस्ट है नेटवर्क, उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर. कनेक्टेड कंप्यूटर आर कॉल्ड नेटवर्क. नेक्स्ट इज सेंट्रल कंप्यूटर. सेंट्रल कंप्यूटर क्या है? इज़ अ सर्वर. प्रोवाइड्स एन इंटरफेस, जो इंटरफेस प्रोवाइड करता है वो है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. कवर्स अ स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया को जो कवर करता है वो है लैन. Okay, now here are some of the words used in this unit. Find them all using hence. अब यहाँ पर हम इनको find out करते हैं. The words are hub, switch, client, server, network, wireless, share, peer and cable. So let's start searching out these words, which is, first one is hub. So in the last, here is hub. Next is switch. Here is switch. Next is client. In the second column, here is client. Next is server. 1 2 3 4. In a 4 column, here is server. Next is network. Network. Second last row, here is network. Next is wireless. Fourth row, wireless. Next is share. 1 2 3 4 5 6 7 8. In a 8 column, here is share.
share. Next is peer. Where is peer? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. In a 6th column, here is peer. Okay, and the last one is cable. So find out where is cable. Yes, here is in the second row. Here is cable. Done. Now next exercises. Fill in the blanks with the help of these word bank, and the words are small, large, cabling, sharing, internet, larger and network. And the first blank is a computer dash consists of 2 or more computers. A computer network consists of 2 or more. Data connected to share information and resources. B is dash is a popular example of a computer network. क्या है popular example computer network की? is internet. Number 3, a local area network connects computers and devices over a dash geographical area. क्या है? over a small. LAN जो है वो small geographical area को cover करता है. A wide area network covers a dash geographical area. ये जो है कौन से? large area को cover करता है. large. Wireless local area network refers to a network of computer that are connected without the use of dash. Wireless local network में कौन सा होता है? जो without use of cabling, जिनमें cables का इस्तेमाल नहीं होता, ये wireless होती हैं. नेक्स्ट इज़ डैश इज़ द मेन फीचर ऑफ नेटवर्किंग. नेटवर्किंग का मेन जो फीचर है, मेन खसूसियत क्या है? शेयरिंग. इसका असल जो मकसद है वो है शेयरिंग करना इंफॉर्मेशन की एक जगह से दूसरी जगह. क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इज़ मोर सूटेबल फॉर लार्जर नेटवर्क्स. बड़े पैमाने पर जो नेटवर्क्स काम करते हैं उनके लिए सूटेबल है ये लार्जर. ओके, next is choose the correct option. Number 1 is a computer that is not connected to a network is referred to as a dash computer. जो कनेक्ट नहीं होता कंप्यूटर नेटवर्क के साथ वो क्या कहलाता है? इज़ अ स्टैंड अलोन. अकेला काम करता है. When a computer is physically connected to a computer, जब physically attach किया जाता है like cables वगैरह के थ्रू, तो it becomes a workstation. तो ये workstation के तौर पर काम करता है. Each device on the network is referred to as a. हर डिवाइस जो नेटवर्क पर अटैच होकर काम करती है उसे क्या कहते हैं हम? नोड. नोड होती है ये. High speed and comparatively low cost are the major feature of. क्या है? हाई स्पीड है और लो कॉस्ट है. तो ये क्या है? लैन. लैन्स की स्पीड बहुत तेज़ होती है और उनकी कॉस्ट भी कम होती है. डैश आर रिलेटिवली स्लोअर एंड एक्सपेंसिव दैन लैन्स. कौन है जो कि लैन की निस्बत स्लो काम करते हैं और एक्सपेंसिव भी होते हैं? दे आर वैन्स. द रेंज ऑफ अ डैश टिपिकली एक्सटेंड टू 10 मीटर्स. किसकी रेंज? कौन से नेटवर्क की रेंज जो है वो 10 मीटर्स होती है? इट्स पैन, जो कि इंडिविजुअल जो है यूज़ में आता है. नेटवर्क ऑफ नादरा ऑफिसेज इन डिफरेंट सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ. ये किसकी एग्जाम्पल है? WAN. Why? There is no central server in the dash network. कौन से नेटवर्क में सेंट्रल सर्वर नहीं होता? पीयर टू पीयर. डन. नेक्स्ट इज टिक क्रॉस स्टेटमेंट.
Information on a computer can be accessed by other computers in a network. नेटवर्क में दूसरे कंप्यूटर्स के साथ जो के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं इंफॉर्मेशंस की. इज़ इट ट्रू और रॉन्ग? इट इज़ ट्रू. नेटवर्क आर्किटेक्चर मीन्स द ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ द नेटवर्क. आर्किटेक्चर से ही पता चलता है कि ओवरऑल डिज़ाइन है. इट मीन्स इट्स ट्रू. In a peer-to-peer architecture, there is a central computer known as the server. No, peer-to-peer में काम नहीं करता as a central. Client-server network are very secure and reliable. Yes. At least 10 computing devices are needed to set up a network. कम अज़ कम 10 डिवाइसेस की ज़रूरत होती है किसी भी नेटवर्क को सेटअप करने के लिए. नो, 2 या 2 से ज़्यादा. बस एक नहीं होना चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा. क्लाइंट सर्वर नेटवर्क्स are commonly applied where less than 10 computers are involved. This is wrong. Network interface card allows the computer to communicate over a network. नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ज़रिए ही हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के थ्रू जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं. इट्स ट्रू. A WAN is a computer network organized around an individual person. क्या ये इंडिविजुअल पर्सन के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है? WAN? नो, इंडिविजुअल के लिए ऑर्गेनाइज होता है PAN. So it's time to do our question answers. So open your notebooks now and let's do the question answers. Okay students, open your notebooks and write down question answers with me. Unit number 2, computer networks. Answer the following questions. What is a computer network? Computer network क्या होता है? How are connections established in a network? Network में connections को किस तरह establish किया जाता है? So the answer is a computer network. A computer network consists of two or more computer. एक नेटवर्क में एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर जो हैं वो मुश्तमिल होते हैं. डैट जो कि आर कनेक्टेड, जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए जाते हैं टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेस. जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं और उनके रिसोर्सेज हैं, जो ज़रिए हैं, वसाइल हैं, उनको शेयर करते हैं. आ कंप्यूटर नेटवर्क कैन कंसिस्ट ऑफ, एक कंप्यूटर नेटवर्क मुश्तमिल होता है ऑफ अ सिंपल नेटवर्क, किसी भी सिंपल आम नेटवर्क पर कनेक्टिंग, जो कि आगे से कनेक्ट किए जाते हैं सेवरल, बहुत सारे, सेवरल हंड्रेड्स computers that share
that share information between computers they established the connections between computers. ये वाले कनेक्शन क्यों इस्टेब्लिश किए जाते हैं? दे established by using either cable, media or वायरलेस मीडिया, चाहे केबल्स के साथ चाहे वायरलेस के साथ। तो ये है कंप्यूटर नेटवर्क। नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स, मेन हिस्से जो हैं वो कौन से होते हैं नेटवर्क के? द आंसर इज़ नंबर 1, you need at least two computers or computing devices. Number 2, each computer needs to have a network. हर कंप्यूटर को ज़रूरत होती है एक नेटवर्क की, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसके बगैर जो है वो कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। इंटरफेस कार्ड। नंबर 3, स्पेशल केबल्स। स्पेशल केबल्स आर यूज्ड, स्पेशल केबल्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं एज आ medium to connect the computers को कनेक्ट करने के लिए स्पेशल जो है वो केबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। 4 इज़, और इम्पोर्टेंट क्या है? स्विचेस एंड हब। हब होता है एक लाइक अ बॉक्स, उसके अंदर सारे स्विचेस को अटैच किया जाता है। एंड नंबर 5 इज़ a network operating system. So they are the main components of network. Next is, what is metropolitan area network? metropolitan area network क्या होता है? अब ये देखते हैं। A metropolitan area network or MAN in a short form consist of a
कंप्यूटर नेटवर्क अक्रॉस पर मुश्तमिल होता है अक्रॉस एन एंटायर सिटी, एक पूरे शहर के दरमियान, कॉलेज कैंपस, किसी भी कॉलेज कैंपस में, और स्मॉल रीजन। A man covers a larger area than a land की निस्बत ये जो मैन है ये लार्जर एरिया को कवर करता है, बट आ स्मॉलर जियोग्राफिक एरिया देन अ वैन, लेकिन वैन से कम, लैंड से ज़्यादा वैन से कम। अ मैन is often used to connect, क्यों कनेक्ट किया जाता है ये, several, अक्सर इसको कनेक्ट किया जाता है several lands के साथ, together to form a bigger network, एक बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए, and uses, और इस्तेमाल करता है similar technology as LAN. It handles a bulk of communication. अच्छी खासी तादाद में ये कम्युनिकेशन को हैंडल करता है। It often requires high speed connection। ठीक है जी, इसमें हाई स्पीड कनेक्शन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज़ अ पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है, दिस इज पैन। A personal area network, personal area network और a PAN, इसे क्या कहते हैं, PAN is a computer नेटवर्क, एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क ऑर्गेनाइज्ड अराउंड एन इंडिविजुअल पर्सन के लिए, किसी भी अकेले बंदे के लिए। इट इज़ a स्मॉल नेटवर्क, ये ऐसा छोटा नेटवर्क है, स्मॉल नेटवर्क क्रिएटेड
जो बनाया गया है फॉर दी कम्युनिकेशन, बातचीत के लिए, बिटवीन, किसके दरमियान, बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस, डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान, सच एज लैपटॉप्स, जैसे कि लैपटॉप्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, कंप्यूटर्स एंड स्मार्टफोन्स, यानी मोबाइल्स। अ पेन में comprise of wired or wireless devices, ये दोनों तरह की डिवाइसेस पर मुश्तमिल हो सकता है, वायर्ड भी और वायरलेस भी डिवाइसेस। द रेंज ऑफ पैन की रेंज क्या होती है, अभी हमने पढ़ी थी, इज टिपिकली एक्सटेंड टू 10 मीटर्स, ये सिर्फ और सिर्फ 10 मीटर तक इसकी रेंज है। ओके, द लास्ट वन इज व्हाट इज वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। WLAN क्या है? द टर्म कौन सा टर्म? वायरलेस नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क और वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, इसे वायरलेस नेटवर्क भी कह सकते हैं, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क भी, WLAN। रेफर टू और मोर, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स डैट, जो कि आर कनेक्टेड, जिनको कनेक्ट किया जाता है या जो होते हैं कनेक्टेड, टू शेयर करने के लिए इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज, किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन या फिर रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, लेकिन विदाउट, किसके बगैर? द यूज़ ऑफ केबल्स के बगैर, क्योंकि ये नाम से ही क्या है? वायरलेस, तो केबल के बगैर ये इस्तेमाल किया जाता है, केबलिंग। These computers are wireless. These computers use wireless radio signals, ये वायरलेस रेडियो सिग्नल्स को जो हैं वो कैच करते हैं फॉर शेयर करने के लिए, शेयरिंग इंफॉर्मेशन। WLAN
consists of two key components. इसके जो हैं दो components होते हैं. Components जो इसके main components हैं, हिस्से हैं, वो क्या हैं? First is access point and a wireless card. Done. Okay students, chapter number 2 is done. I hope you have understood the lesson. So keep practicing and keep learning at home. Have a blessed day. Take care. Allah Hafiz. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।